जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सोमवार का दिन है, 30 तारीख है और अभी 8 बज के कुछ 12-17 मिनट हो गई, 8:17। और SGX निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर है, 17,710। 20 पॉइंट ऊपर है, 17,710। आइए चर्चा करते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज और कल, 30 तारीख और 31 तारीख। आप सबको पता है दोस्तों, एक ऐसे इम्पोर्टेंट डे है जिसके बारे में सभी की धड़कनें तेज होगी। स्पेशली जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बजट होना था इस समय, जो 1 तारीख का बजट है, उससे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अदानी ग्रुप में चल रहा है। ये बात आप नकार नहीं सकते, क्योंकि अदानी से रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले अदानी की ही बात करता हूँ मैं, क्योंकि अदानी ने डिसाइड किया है कि वो FPO की प्राइस एज इट इज़ रखेंगे। उनका जो लोअर बैंड है 3112, वो का ही वही रहेगा। मैं हायर बैंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो FPO का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जो ऑलरेडी एक बार पब्लिक इश्यू ला चुकी होती कंपनी, तो वो FPO के रूप में और फर्दर पैसा जुटाती है, इसीलिए फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको। FPO, IPO को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो FPO आ रहा है। और इंटरेस्टिंग है कि बाजार की रेट ऑलरेडी 2761 रुपये चल रही है, जो कि लगभग 15% लोअर बैंड से नीचे प्राइस है, 15%। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस अदानी साहब में कैसे आया कि भैया मैं FPO, जो कि 1% ही भरा है, फ्राइडे तक ये 1% भरा था, अब हो सकता है कहीं से नए इन्वेस्टर आ जाए, ये मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस चरम पे है, अदानी साहब का। और इस छुट्टी के दौरान सैटरडे एंड संडे के 400 कुछ पेजों की, 400 से ज़्यादा पेजों की एक रिप्लाई भी बनाई गई है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट्स हुई है अदानी की तरफ से, और हिंडनबर्ग लगभग शांत ही रहा। सैटरडे एंड संडे उसने नया कोई बम नहीं फोड़े हैं, जिससे मार्केट थोड़ा और चिंता। अब आज दो इम्पोर्टेंट कंपनियों के, निफ्टी की कंपनियों के रिजल्ट है, L&T एंड टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो एंड टेक महिंद्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी कंपनियों के नतीजे हैं, BPCL वगैरह, मतलब NTPC के नतीजे बहुत अच्छे आए। बजाज फाइनेंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए। मुझे लगता है अब एक स्टॉक जो मैं बिंदास बोल सकता हूँ, बजाज फाइनेंस 5700-5800 के बीच में चल रहा है वो, तो उसको एक बार ज़रूर ले लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। 7,000 के टारगेट्स आपको 6 महीने के अंदर दे रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है 2 महीने के अंदर ही आ जाएंगे 7,000 के टारगेट्स। ठीक है, और लोअर एंड पे 5400 के नीचे की क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉप लॉस को हमेशा पहले चिंता किया कीजिए, किसी भी चीज़ में आप पैसा डालते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस ही होगा, टारगेट नहीं आएगा। चलिए, अब आ जाता है फिर से मार्केट की बात। 2 दिन बाद बजट है। बजट मुझे शायद पिछले 10-12 सालों का बेस्ट बजट होता हुआ दिखता है, और बजट के दिन में 6 से 8% की तेज़ी दिख रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, 5 से 8%, 5% की भी तेज़ी हो जाए तो नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, अब 2 दिन में अदानी क्या खेल करेगा। देखिए, अदानी इतना कच्ची गोटी वाला आदमी नहीं है, जो वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट बन गया था, अब चाहे 7वें नंबर पे खिसक गया है, तो वो आदमी अपनी साख ऐसे जाने नहीं देगा। वो किसी भी तरह से ये IPO को फिलअप करवाएगा। अब उसके लिए अगर हम टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, तो आज 2761 का माल 3112 में तो मैं नहीं खरीदूंगा। जब मार्केट में मुझे 2761 दिख रहा है, चलो 2800 खुल जाएगा आज, तो 2800 में मैं यहीं से ले लूँगा। अगर मुझे उसमें इतना प्यार है अदानी इंटरप्राइज से, तो या तो उसको 2 दिनों में, आज और कल में, इसको 20% भागना पड़ेगा ऊपर, और रेट को कहीं ना कहीं IPO की रेट से, सॉरी FPO की रेट से, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, FPO की रेट से ऊपर लाना पड़ेगा, जो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। मैंने तो निफ्टी को
एक दिन लोअर सर्किट, अगले दिन अपर सर्किट भी देखा हुआ है। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 2009 की होगी, मुझे याद है, क्योंकि मैं मार्केट में 34-35 साल से हूँ, तो मुझे बहुत कुछ देखा हुआ है जो आदमी बिलीव नहीं करता है। तो हो सकता है आज अदानी के सारे शेयर ऊपर भाग जाए, ठीक है। और अगर अदानी ऊपर भागता है तो आपको पता है बैंकिंग स्टॉक्स उससे भी दुगनी स्पीड से भागेंगे, ठीक है ना, दुगनी स्पीड से। अब रही बात अंबुजा सीमेंट और एसीसी की, जो उन्होंने ज़्यादातर प्लेज किए फॉरेन बैंकर्स को, इंडियन बैंकर्स को प्लेज नहीं किए, फॉरेन बैंकर्स को। वहाँ उन पे ऑलरेडी एक डिमांड क्रिएट हो गई होगी कि भैया तुम्हारे शेयर के दाम कम हो गए हैं, तो तुम या तो ज़्यादा इक्विटीज़ और प्लेज करो इसके अगेंस्ट में, या फिर पैसे भरो और, है ना। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को भी इसको तेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अदानी साहब क्या गेम खेलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स है जिसको मैं सैल्यूट मारता हूँ। क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये इंसान, और कुछ भी डर्टी पॉलिटिक्स किया होगा, कुछ भी किया होगा, मगर है तो बादशाह। तो ये वो बादशाह, भागने वाला बादशाह तो मुझे लगा नहीं, जैसे वो मालिया भाग गया, नीरव मोदी, ये उस तरह का इंसान तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसके पास और उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इसके पास जो एसेट्स है वो उनके पास नहीं थी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आज पॉजिटिव हूँ अदानी ग्रुप पे पर्सनली। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, भूल से भी इस पर कोई विश्वास मत कर लीजिएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि कोई आदमी इतने इतने अपने बारे में सुन के भी ठस से मस नहीं हो रहा है कि नहीं 3112 का लोअर रेंज ही रहेगा मेरी प्राइस बैंड, और डेट भी मैं चेंज नहीं करूंगा, मंगलवार को ही मेरा इश्यू एंड होगा। तो 413 पेज के जवाब दिया उन्होंने, अदानी ने, इंडियन बैंक का रिस्पॉन्स में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं पर्सनली बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे आज। मुझे अदानी से भी, चाहे अदानी शेयर गिरे तो भी मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ। ये मेरा पर्सनल थम्सअप है मार्केट को आज के लिए, ठीक है। स्पेशली आई एम वेरी 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 बुलिश एट द करेंट प्राइजेज इन बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 200-300 पॉइंट अगर और नीचे ला दे बैंक निफ्टी को तो मैं उसमें घबराऊंगा नहीं। मैं घबराऊंगा जब जब ये 39,900 के नीचे क्लोजिंग दे दे। आज 39,900 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो मैं डेफिनेटली समझूंगा साला मैं कुछ गधा ही हूँ, ठीक है, कि मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, मार्केट कुछ और ही सोच रहा है। और 40,345 पे इसकी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। मुझे तो आज 41,000 का भी स्तर छूता हुआ दिखता है, ठीक है, ये मुझे दिखता है। बाकी भोलेनाथ जाने, आज उनका ही दिन है, वो चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे तो एक ऐसी तेज़ी की उम्मीद है जो किसी ने सोची नहीं होगी। जब जब मैं ऐसे ऐसे मुकाम पे जब जब ऐसी बड़ी तेज़ी सोचता हूँ, वो 100 में से 98 टाइम्स राइट निकली आज तक पास्ट में। मुझे जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी 19,000 की बातें मैं सोच रहा हूँ, 18 भी नहीं सोच रहा हूँ, तो लोग मतलब हंसना भी नहीं चाहते, बोलते साला इस पे हंसे भी क्या, ये पागल से भी ज़्यादा पागल है। तो ऐसा ही मैंने कई बार पास्ट में दिखाया, कई बार। जो लोग मुझसे 4 साल से चैनल में जुड़े हुए, तो मैंने कई बार ऐसे बड़े टारगेट्स दिए जो एकदम विपरीत परिस्थितियों में दिए और वो आए हैं। क्योंकि देखिए विपरीत परिस्थिति ही आपके अंदर एक अलग टैलेंट निर्माण करने की परिस्थिति होती है। और मार्केट तब नहीं बढ़ता है जब सब लोग बुलिश होते हैं। मार्केट तब सरप्राइज करता है बढ़ के जब सब लोग बियरिश हो जाते हैं या फिर डर का माहौल ज़्यादा हो। और ऐसा बड़े बुजुर्ग जो स्टॉक मार्केट के नॉलेज वाले वो बोल के गए हैं, when fear is surrounded everywhere you try to be little greedy, and when everyone becomes greedy you try to be little fearful, ठीक है। तो देखिए हमेशा एक चीज़ समझिए, मास कभी भी राइट नहीं होती। आज सभी के दिमाग में शॉट डाल दिया गया है
और वही एक घातक साबित होगा। एवरी राइस पे शॉर्ट आपको ये सलाह आ रही है सब बड़े बड़े फंड हाउस से या बड़े बड़े ब्रोकर्स या जो बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से यही राय आ रही है, कीप सेलिंग ऑन राइस। ठीक है, करेक्ट है, वो अपनी जगह टेक्निकल में कई इंडिकेटर्स सेल ही बता रहे हैं और चार्ट का स्ट्रक्चर भी बिगड़ा है, लेकिन 15,183 वाले दिन भी बिगड़ा हुआ था। वहाँ से 17,992 जाने में कितना टाइम लगा, आप एक बार जून से उस तेजी को देख लीजिए। वहाँ से 17,992 जाने को कितने ट्रेडिंग डेज लगे, बस 15,183 से। यू विल गेट द आंसर। एंड उस समय के आप वीडियोस निकालिए यूट्यूब में सब लोगों के, जिसके भी आप देखते होंगे, वो क्या भाषा बोल रहे थे और मैं उस समय क्या भाषा बोला, और मुझे इतने टॉन्ट्स मिले, इतनी हंसी उड़ाई मेरी। लोगों ने बोले साला गधा, 14,000 आएगा और ये 17,000 की बात कर रहा है। 17,000 छोड़िए, 17,992 तक चला गया। मैं इतना पॉजिटिव अभी आपको नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ निगेटिव मत रहिए। इधर आप फंसे तो ये हमारा जो भोलेनाथ है वो भी आपको बचा नहीं पाएगा। मत करिए काम, बेटर है घर पे बैठ जाइए, लेट चार्ट स्ट्रक्चर बिकम गुड, आई एंटर, ये करिए, या फिर रिस्क टेकर बाई करके खेलिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को लाइक्स जरूर दीजिएगा, ये मेरा प्रोत्साहन के रूप में आपका एक लाइक बहुत काम करता है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। सैटरडे संडे आपने देखा मैंने काफ़ी वीडियोस बना के दिए आपको, और मुझे पता है आपको पसंद आए, फिर भी आपको लाइक के बटन दबाने में कंजूसी होती है, तो प्लीज़ वो कंजूसी मत करिए। मैं भी आपके परिवार का मेंबर हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।